सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि CHSL 2024 के लिए जो है नोटिफिकेशन आउट होना था, लेकिन अभी डिले हो गया है कुछ रीजंस के कारण। और अब जो है जा कर के कल आपका जो है आया था नोटिफिकेशन, ठीक है। एंड आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न एंड जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा Tier 1 एंड Tier 2 को, और उसको पास करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स आपको चाहिए, उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। बाकी अगर जो लोग मतलब पहले SSC CHSL का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए जो बिगनर है, मतलब जो फ्रेशर्स है, पहली बार SSC CHSL के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें पहले थी वही चीज़ें इस बार भी है। तो जो लोग पहले एग्ज़ाम दिए होंगे उनको तो ये सारी चीज़ें मालूम होगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये फ्रेशर्स के लिए वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको अगर दिखा दूँ नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पर डेट मैं सबसे पहले बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेट देखिए, आपका जो एप्लीकेशन है वो कल से स्टार्ट हो चुका है 7/5/2024 तक, यानी टोटल 1 महीने का टाइम आपको मिला है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 8/5/2024 रहने वाला है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर कि एप्लीकेशन करेक्शन का जो टाइम है वो कब मिलेगा, जैसे मान लीजिए कुछ गलती होता है तो आपको जो करेक्शन का मौका मिलता है, जो कि आपको 10/5/2024 से लेके 11/5/2024 को मिलेगा, ठीक है। रात के 11 बजे तक आप कर सकते हैं। वहीं एग्जामिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो जून जुलाई यहाँ पर दिखा रहा है ऐसे। एग्जैक्ट कल जो डेट आ चुका है, एग्जैक्ट डेट में कल बता दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं CHSL 2024, यहाँ पर 4 नंबर में आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 2 3 5 4 8 9 10 11 और 12 जुलाई को ये आपका CHSL का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, पेपर 1 का, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, जुलाई में एग्जामिनेशन है। अभी अप्रैल हो चुका है, मई जून जुलाई 3 महीने का टाइम आपके पास है या उससे भी कम। सो आप उसी को हिसाब में रखते हुए जो है प्रिपरेशन कीजिएगा। बाकी चलिए आपको सारी चीज़ें बताते हैं। एक मेन फैक्टर था कि एज कब से काउंट होगा, चलिए मैं एज बताता हूँ। एज आपका जो है 1/8/2024 से ही काउंट होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जब एलिजिबिलिटी वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त 2024 से काउंट होगा। सो वही चीज़ है फ्रेंड्स। इसके पहले जो है आपका देखिए, यहाँ से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 2/8/1997 से लेके 1/8/2006 के बीच में अगर अप्लाई कर रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, ठीक है, इसके बीच में अगर आपका आता है डेट ऑफ बर्थ तो आप जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो, जैसे SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, अगर आप अनरिजर्व हैं तो OBC को 13 साल का, SC/ST को 15 साल का। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बात करें मेन कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस पे हम लोग जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में मैं आ चुका हूँ। 2 आपको एग्जामिनेशन इसमें होता है, पहला Tier 1 और Tier 2, ठीक है। Tier 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, मतलब सिर्फ उसको क्वालिफाई करना होता है। एंड जो Tier 2 होता है उसी के बेस पे आपका फाइनल मेरिट बनता है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। Tier 1 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए Tier 1 का जो एग्जामिनेशन होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कि टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। पहला इंग्लिश से, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से, ठीक है, उसके बाद मैथ से, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी GK, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। ये 4 सेक्शंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल बता दें आपको 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में होता है, तो 50-50 मार्क्स का एक एक सेक्शन हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका जो है टोटल 200 मार्क्स का ये Tier 1 होता है, जिसके लिए टाइमिंग की मैं बात करूँ तो 60 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा। लेकिन वहीं दोस्तों यहाँ पर अगर आप मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ठीक है, जिसका जानकारी 7.1 और 7.2 पैराग्राफ में दिया गया है, अगर उसके अंतर्गत आप आते हैं तो 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइमिंग उनको मिलता है। सो वो आपको मिल जाएगा। तो ये Tier 1 का एग्जामिनेशन है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें फ्रेंड्स, तो नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं एक क्वेश्चन को तो 0.50 नेगेटिव आपका मार्किंग चला जाएगा, ठीक है। एंड वहीं दोस्तों बात करें पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा वो आपका इंग्लिश, हिंदी और एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपने रीजन के हिसाब से, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बाकी आप एक्स्ट्रा लैंग्वेज चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन इसमें भी आपका कट ऑफ निकलता है, ठीक है। आपको उस कट ऑफ को मीट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। बाकी मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बच्चे Tier 1 क्वालिफाई करेंगे Tier 2 के लिए बुलाया जाएगा। Tier 2 कुछ इस तरीके से रहेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए Tier 2 अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। तो देखिए Tier 2 की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल जो है 2 सेशंस होते हैं, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है।
ये जो एग्जामिनेशन है सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एक ही दिन पे होता है, ठीक है। सेशन 1 पहले होगा जो कि 2 घंटे 15 मिनट का होगा। अब देखिए सेशन 1 जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होगा, तो सेशन 1 में भी काफ़ी सारे सेक्शंस है। सेशन 1 में आपका टोटल 3 सेक्शंस है, ठीक है। पहला सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होगा और रीजनिंग का एग्जामिनेशन होगा सेक्शन फर्स्ट में, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 60 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। हर एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का होता है। टीयर 1 में 2 मार्क्स का होता है, इसमें 3 मार्क्स का होता है। तो 180 मार्क्स का सेक्शन 1 हो जाएगा, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग रहेगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगा 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेशन 1 में ही सेक्शन 2 एक आएगा। सेक्शन 2 में देखिए आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गया। एंड यहाँ पर फिर से 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, सॉरी मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 180 नंबर का ये भी आपका हो जाएगा मॉड्यूल सेक्शन 2 भी, ठीक है। एंड इसके लिए जो टाइमिंग आपको मिलेगा दोस्तों 20 मिनट का मिलेगा, यानी 20 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने होंगे। वहीं दोस्तों सेक्शन 3 की अगर बात करें तो सेक्शन 3 में आपका जो है कंप्यूटर का एग्जाम होगा, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहेगा सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कंप्यूटर में देखिए 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 या 45 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर का जो पार्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए ये जो आपका मतलब नंबर ऐड नहीं होता है मेरिट में। उसके बाद देखिए ये 15 क्वेश्चन 15 मिनट के लिए आपको मतलब रहेगा, ठीक है। 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। वहीं दोस्तों बात करें इसके बाद ये देखिए सेशन 1 हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद कुछ देर के बाद 1 घंटे के बाद सेशन 2 स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपका टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर स्किल टेस्ट होगा। कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। सो यहाँ पर देखिए जो स्किल टेस्ट होगा फ्रेंड्स, उसमें देखिए बताया गया है कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए होगा। और मतलब काफ़ी सारे पोस्ट है जैसे कि आपको पता है, ठीक है, तो उनके लिए होगा। बाकी LDC JSA के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके लिए जो टाइमिंग आपको मिलेगा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है उसको 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, बाकी टाइपिंग के लिए 10 मिनट का टाइमिंग रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका टीयर 2 का सिलेबस है। बाकी इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग कितने का होता है मैं आपको बता देता हूँ। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखिए 1 मार्क्स का रहेगा, यानी हर एक क्वेश्चन को गलती करने पर 1 मार्क्स इसमें माइनस आपका होगा, यानी कि 1/3 आप कह सकते हो निगेटिव मार्किंग। बाकी दोस्तों यहाँ पर चलिए बात करते हैं अब हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले टीयर 1 की बात करें तो इंग्लिश में देखिए स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, नरेशन से आएगा। उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंस मतलब कि पीकी वर्ड्स टाइप का रहेगा, क्लोज टेस्ट रहेगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका इंग्लिश का सिलेबस है। वहीं जीके रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए एनालॉजी रहेगा, ठीक है, सिंबॉलिक ऑपरेशंस रहेगा, नंबर एनालॉजी रहेगा, ट्रेंड्स रहेगा, फिगरल एनालॉजी होगा, ठीक है। तो इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी सिलेबस होगा मैं आपको दिखा दूंगा विथ वेटेज, मतलब कि किसका कितना वेटेज होता है उसके साथ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, सो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में बात करें तो नंबर सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें कि परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, मतलब कि इसमें बता दूं आपको कि अर्थमेटिक का ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है। एडवांस का थोड़ा कम होता है, लेकिन देखिए एडवांस का भी होता है, जैसे अलजेब्रा का हो गया, ज्योमेट्री का हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगो हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है एडवांस के चैप्टर्स हैं, तो इसका भी वेटेज है, ठीक है। मतलब दोनों को मिला जुला के ठीक है, लेकिन जिसमें अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। बाकी मैं वेटेज के ऊपर भी वीडियो में ला दूंगा अगर आप बोलोगे तो, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कर सको जिसमें कि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। काफ़ी वीडियो आने वाली है अभी इस चैनल के ऊपर SSC CGSL के रिगार्डिंग, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस का तो आपको पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। तो ये आपका टीयर 1 का सिलेबस हो गया। बाकी टीयर 2 का भी सिलेबस जो है सेम ही होता है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी सेम सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसमें एक ऐड हो जाता है दोस्तों कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का सिलेबस की बात करें तो देखिए कंप्यूटर में आपका बेसिक्स जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के बारे में पढ़ना होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होगा, ठीक है, मेमोरी हो गया, तो ये सब चीज़ें पढ़नी होगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर में आपका MS वर्ड, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो ये वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से जैसे कि आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, इन सब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बाकी उसके बाद वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब से क्वेश्चन आते हैं।
एंड देखिए कंप्यूटर में आपको फोकस करना है, आपको ये नहीं सोचना कि कंप्यूटर तो ईजी होगा, नहीं, हर बार कंप्यूटर में ही बच्चे फंसते हैं, इसीलिए कंप्यूटर पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। तो बाकी ये कंप्लीट सिलेबस था फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर पासिंग मार्क्स है, तो कितना % मार्क्स लाना होगा, चलिए अब उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे आप आइएगा, नोटिफिकेशन में ही ये जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1 एंड सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, एक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और उसके बाद सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, ये जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, जिसमें कि आपका कंप्यूटर भी शामिल होता है, ठीक है। तो उसके लिए कितना मिनिमम मार्क्स लाना होगा, यहाँ पर देखिए यूआर के लिए 30% मार्क्स है, वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 25%, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, बाकी इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स बच गए उनको 20% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। बाकी देखिए टीयर 1 के लिए सिर्फ इतना लाना आप जरूरी नहीं है, ठीक है। टीयर 1 में ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, अगर आप इतना नहीं लाते हो तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। जो कट ऑफ आपका रेडी होता है लगभग आपका 140 के आसपास जाता है यूआर कैंडिडेट्स का, तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कम से कम कितना मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना है सीजीएल एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। बाकी दोस्तों जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया है। आई होप कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड हाँ दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं सिलेबस आपको सेंड कर दूंगा विथ वेटेज, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।